यहाँ के बाद जी यही तो बात है, यही बात है सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जो इनको डर लगता है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से इनकी रूह कांप जाती है, यही बात है। आज गुजरात से जो ये खबरें आ रही हैं, वही मोदी का गुजरात, वही अंबानी का गुजरात, अडानी का गुजरात, वही अमित शाह का गुजरात, विचारधारा के लोग जल कुकड़े जल रहे हैं। इनको जलाने के लिए थोड़ा सा कमेंट में नीले कोट वाले की जय जरूर लिख देना। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पगड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगने पे जो विवाद है, अब विवाद में परिवर्तन आना निश्चित है। अब आप कहोगे परिवर्तन कैसे निश्चित है? परिवर्तन ऐसे निश्चित है कि वहाँ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और मायावती की प्रतिक्रिया का मतलब है कि अब सरकार को माननी पड़ेगी, हर कीमत पे माननी पड़ेगी, और अगर नहीं मानेंगे तो ईंट को जवाब पत्थर से दियो जाओ। बात को मेरी कुछ समझ गए होगे। शादाब रिजवी, बसपा सुप्रीमो की प्रतिक्रिया के बाद आपको कैसे लगे है कि बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगेगी या वहाँ में भी कोई अभी शक और गुंजाइश की बात है? कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। बल्कि एक बात और समझ लें, ऐसे मनुवादी विचारधारा के लोग, उनका जो तर्क है वो बहन जी ने बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी उनके तर्क की। उनका तर्क ये था कि किसी भी सामाजिक स्थान पर धार्मिक मूर्ति नहीं लग सकती। तो सबसे पहले तो मेरे काबिल दोस्त जो वकालत पढ़ के अधिवक्ता समाज से जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं, वो शायद ये भूल गए कि सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक मूर्ति तो लग ही नहीं रही। सार्वजनिक स्थान पर तो सामाजिक मूर्ति लग रही है, और वो भी आदेश के बाद लग रही है। तो अब क्या कर लेंगे? अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। सामाजिक मूर्ति इसलिए कही जाएगी क्योंकि समाज को बनाने में, इस समाज को संजोने में, इस समाज को सुधारने में और इस देश को कानून देने में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ही योगदान है। तो फिर धार्मिक कहाँ से हो गए? हाँ, धार्मिक तब मानी जाती जब महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाने की वहाँ बात होती। तो एक बार को कह सकते थे कि भाई एक धर्म विशेष से जुड़े हुए नेता हैं, एक धर्म विशेष से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। शादाब रिजवी, ये वकील कैसे हैं? ये वकील जो दिन रात पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इनकी जो किताब है वो तो बाबा साहब ने ही बनाई है। तो ये समझे क्यों ना? ये तो बिल्कुल अनपढ़ जाहिलन जैसी बात कर रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं। वकील भी दो तरीके के हैं। एक वकील तो वो हैं जो कानून की किताबें पढ़कर वकील बने हैं, और एक वो वकील हैं जिन्होंने कानून की किताबें पास होने के लिए तो सिर्फ पढ़ी है मात्र, लेकिन वो वकालत मनुवादी विचारधारा की कर रहे हैं और मनुस्मृति की पुस्तक की कर रहे हैं। तो इन दोनों वकीलों में फ़र्क है। अब वो वकील जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के समर्थक हैं, उन्होंने वकालत पढ़ी और कानून की पढ़ाई पढ़ के वकील बने। लेकिन एक वो वकीलों का तबका जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध करने में लगा पड़ा है, और वो शायद ये भूल गए कि जिस कानून के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं, जिस न्याय के मंदिर में आप न्याय लोगों को दिलाते हैं, और जिन जजों के सामने जिनको न्याय के मंदिर का भगवान समझकर मी लॉर्ड आप बोलते हैं और वहाँ पर खड़े होकर उनके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, वो सब जो पूरा प्रावधान है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत ही चलता है। मैं ये कह रहा हूँ कि वकील हैं, अभी तो के वकील हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ तो अभी इन्हें बाबा साहब की माननी पड़ेगी, हर कीमत पे माननी पड़ेगी। अगर भारत में रहना है, भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, और संविधान को मानोगे तो बाबा साहब को सबसे पहले मानना पड़ेगा। बिल्कुल सीधी बात है। तो कितना ही दिमाग घुमा लो, पृथ्वी गोल है, कहीं से कहीं को चक्कर लगा लो, आनो संविधान पे ही है। और जब संविधान पे बात आवेगी तो बाबा साहब, तो आप कछु भी कर लो। काले कोट पहनने वाले नीले कोट वाले की अगर विरोध करते हैं और उनकी मुखालफत कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि नीला कोट पहनने से पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने काला कोट ही पहना था। और उनकी डिग्रियों पर जरा नजर डाल लें, RMP RHS लंदन बैरिस्टर, और न जाने वकालत की इतनी लंबी डिग्री है, घंटा भर दो समझने में लग जाओ तो जीवन लिकट जाओ। इसलिए आपको ये समझ लेना चाहिए मेरे काले कोट वाले काबिल दोस्तों, आप जो मनुवाद की किताब को ज़्यादा ऊपर रख रहे हो, वो किताब कभी ऊपर नहीं आ सकती। इस देश के अंदर अगर आपको रहना होगा तो नीले कोट वाले की लाल किताब को ही मानना पड़ेगा।
नहीं मानते तो ज़बरदस्ती मनवा दिया जाएगा। वो भी हथकंडे अपनाने आते हैं बहुजन समाज के साथ के लिए, और बहुजन समाज को वो हथकंडे भी आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यानी नीले कोट वाले की लाल किताब का अगर बहिष्कार करता है तो बहुजन समाज जानता है कि उसको काल कोठरी में भेज दिया जाता है। आपके बहुत सारे नेता वहाँ रह के आए हैं, कुछ के बुलबुल के किस्से मशहूर हैं, तो कुछ के यहाँ पर जो है दीवारों पर इतिहास रचने के किस्से मशहूर हैं। तो ऐसे किस्सों वाले लोगों के आप अगर मानने वाले हैं तो छोड़ दीजिए उनको। अच्छा साहब रिजवी कुछ दिन पहले अभी बात चल रही है कि जी बहन जी नहीं बोल रही, हालांकि मैंने भी यहाँ पे एक वीडियो बनाई, मैंने भी ये सवाल उठाया बहन जी को यहाँ पे बोलना चाहिए। विभाग जी मैंने तो आपसे भी उस समय कहा था कि बहन जी समय का इंतजार करती है, और बहन जी ऐसी नेता नहीं है कि कुछ भी अनाप शनाप जो मुंह में आया बोल दिया और बाद में कहते फिर नहीं कि मैं अपने शब्दों को वापस लेते हैं, हम साहब अपने शब्दों को वापस लेते हैं, हमने ये जोश में बोल दिया, हमने ये भाव में बोल दिया। इस तरीके की बातें बहन जी ने कभी करती है ना करेंगी। बिल्कुल सादा रिजवी सबसे पहले सवाल हमने उठाया, बिल्कुल हमने कही कि बहन जी हमें क्यों नहीं आप भाग ले रही हैं, क्यों नहीं यह मुद्दा को उठा रही हैं। तीसरे दिन बहन जी ने ये मुद्दा उठाया, तीसरे दिन आपकी आवाज बहुजन समाज के जरिए, बहुजन समाज का जो इसको जो समर्पित चैनल है इसके जरिए बहन जी तक पहुंच गई। बहन जी ने 2 दिन बाद 3 दिन बाद तुरंत एकदम अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। बहुत से लोग कमेंट के माध्यम से अपने जो उनकी दिल की बात है उन्हें करते हैं, तो उनको भी मैं बता दूं कि बहन जी खाली एक प्रदेश की राजनीति नहीं कर रही, बहन जी पूरे भारतवर्ष की राजनीति कर रही हैं। अब कई मुद्दे ऐसे हैं कि मुद्दे बड़े हैं बेशक, लेकिन वो मुद्दे वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। अब एकदम अगर मुद्दे भाई पहुँचने में भी समय लगे क्योंकि इतनी घटनाएं हों। अब देखो एक घटना गुजरात से आ रही है जहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जहाँ उनके गृहनगर से आ रही है और घटना कैसी है कि बिल्कुल आप भी मोदी जी के गुजरात से, अमित शाह जी के गुजरात से, कतई है के गुजरात से वह घटनाएं भी मैं आपको बता दूं। तो मेरा मतलब क्या है कहने को, मतलब ये है कि ऐसी घटनाएं वहाँ तक बहन जी के पास तक पहुँचने में थोड़ा समय लग जाए, तो बहन जी या वजह से उन चीज़ों को ना उठा पाए। अब जैसे ही बहन जी को मालूम पड़ी, बहन जी ने मुद्दा उठा दिया, और मुद्दा उठाने का मतलब है कि ऐसा समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट में चलोगे मुद्दा। बहन जी के पास अगर चलोगे, बहन जी ने आवाज़ उठा दी तो मान लो सुप्रीम कोर्ट में चलोगे। अब तो फैसला होना ही होना और बिल्कुल पक्ष में ही होना। अब गुजरात के मुद्दा पे आ जाओ। गुजरात को क्या मामला हो? गुजरात को मामला हो कि गुजरात के अमरेली में एक दलित युवक की कछु लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। युवक ने एक दुकानदार के एक लड़का को सिर्फ वाको गुनाह इतना हो कि माने वाको बेटा कह दी। बेटा कहनो दलित युवक को इतना भारी पर हो कि लोगों ने वाकी पीट कर वाकी जान ही ले ली। करीब 10 से 15 लोगों ने वाको लाठी डंडन से पीटो, के बाद युवक की हालत बेहद गंभीर रह गई। घटना के बाद वह अस्पताल ले जाएगा जहाँ इलाज के दौरान युवक की मौत है। ये मामलो अमरेली के सावरकुंडला रोड के सामने को है, जहाँ ये घटना 16 मई को घटित हुई। यह रोड पर मौजूद दुकान में एक 20 वर्षीय नीलेश राठौर नाम को दलित युवक अपने कछु साथी दलित युवा लालजी चौहान, भावेश राठौर, सुरेश वाला के साथ चिप्स खरीदने के लिए गए। यह दौरान दुकान पर नीलेश ने दुकानदार छोटा भारवाड़ के लड़के को बेटा कहकर बुला लियो। जब दुकान के मालिक को कि पता चलो कि नीलेश दलित है तो वह ने जाति आधारित अपशब्द बोले। या के बाद दुकानदार ने नीलेश के साथ बहस शुरू कर दी और वह के लड़का को बेटा कहने पे विवाद कर दियो। या के बाद नीलेश के साथ जब दुकानदार को समझाने की कोशिश करी गई तो दुकानदार ने एक और व्यक्ति के साथ मिलकर वहाँ के साथ मारपीट शुरू कर दी। या के बाद जी यही तो बात है, यही बात है सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जो इनको डर लगता है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से इनकी रूह कांप जाती है। यही बात है। आज गुजरात से जो ये खबरें आ रही हैं वही मोदी का गुजरात, वही अंबानी का गुजरात, अडानी का गुजरात, वही अमित शाह का गुजरात। वहां पर दलितों के साथ इतनी बर्बरता की जा रही है कि अगर दलित व्यक्ति किसी समाज के एक लड़के को बेटा कह दे तो उसे पीट दिया जा रहा है, उसकी प्रताड़ना हो रही है, उसका उत्पीड़न हो रहा है। सिर्फ यही इसी समतामूलक शासन को बनाने के लिए और समान अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस विचारधारा के फन को कुचल दिया था, जिस विचारधारा का नाम मनुवादी विचारधारा है। तो ऐसे मनुवादी विचारधारा के कुकुर मुत्ते जिनको मैं बोल देता हूँ, ये कुकुर मुत्ते जो उग रहे हैं इनको भी कुचलने की ज़रूरत है
और इनको तभी कुचला जा सकता है जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इस पूरे देश को याद रखना होगा। और देश कब याद रखेगा? जब तमाम सार्वजनिक स्थानों पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की गगनचुंबी मूर्तियां लगी होंगी और तमाम स्मारक स्थल बने होंगे, तमाम पार्क बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने होंगे और तमाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के गोष्ठी केंद्र, लाइब्रेरी, पुस्तकालय और जगह जगह उनके विचार विमर्श के लिए तमाम केंद्र बनाए जाएंगे। उनकी शिक्षा दीक्षा बढ़ाने के लिए, आगे जागरूकता फैलाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतीक चिन्ह लगे होंगे। देश को इसकी ज़रूरत है और मनुवादियों को सिर्फ यही डर सताता है कि अगर देश के अंदर ऐसा हुआ कि हर चाक चौराहे पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का प्रतीक चिन्ह या उनकी मूर्ति, उनकी प्रतिमा, उनका स्मारक, उनका पार्क बना होगा, तो फिर इस देश के अंदर मनुवादी विचारधारा ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती। सीधी इनकी दुकान बंद है जाएगी, इनकी दुकान नहीं चलेगी, इनकी दुकान में और कोई माल ही ना, इनकी दुकान में माल ही गई है बस। जाके के बात करें, इनकी दुकान में माल ही तो उनकी दुकान बंद, बिल्कुल हमेशा वो चौपट। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो मनुवादी विचारधारा की दुकान पर ताला लगा कर गए थे ना, अब ये ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ताला टूटेगा नहीं, क्योंकि बहुजन समाज संगठित है, संघर्ष कर रहा है और शिक्षित बन रहा है। तीनों मूल मंत्र है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, लेकिन एक खास बात, हम अपनों काम शिद्दत कर रहे हैं और आप भी अपनों काम शिद्दत करो। बस इतनी सी मेहरबानी करो कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और दूसरे के फ़ोन तक पहुंचा दो। टकाटक 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 टकाटक। अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये मनुवादी विचारधारा के लोग जल कुकड़े जल रहे हैं, इनको जलाने के लिए थोड़ा सा कमेंट में नीले कोट वाले की जय जरूर लिख देना। जय भीम, जय संविधान, जय भीम।